कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सपा मुखिया अखिलेश यादव के सोचे समझे बिछाए जाल की। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बन रहे केदारेश्वर मंदिर को लेकर हाल ही में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह मंदिर बिल्कुल उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तरह बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। खास बात यह है कि यह मंदिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के क्षेत्र इटावा में बन रहा है और इसे लेकर बीजेपी ने उन पर सनातन आस्था के नाम पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब भारत में पहले से ही एक पवित्र और ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर मौजूद है जो लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, तो फिर उसके हूबहू नकल बनाने की क्या जरूरत थी, और वो भी ऐसे समय में जब देश में चुनावी माहौल चल रहा है। क्या ये मंदिर वाकई श्रद्धा से प्रेरित है या फिर एक चुनावी स्टंट है? क्या ये मंदिर आस्था को बढ़ावा देने के लिए बन रहा है या विवाद पैदा करने के लिए? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीते कुछ वर्षों में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार के लिए जो व्यापक काम किए हैं, उससे पूरे देश में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम दिया है। मंदिरों का विकास, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं और धार्मिक आयोजनों का आयोजन, ये सभी कार्य सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। इससे सनातन संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि समाजवादी पार्टी क्यों अचानक एक बड़े मंदिर निर्माण में दिलचस्पी दिखा रही है। ये भी गौर करने वाली बात है कि अखिलेश यादव खुद अपने कार्यकाल में कभी भी केदारनाथ नहीं गए। उन्होंने ना तो कभी उस क्षेत्र में धार्मिक विकास की बात की और ना ही सनातन संस्कृति के प्रति ऐसा कोई रुझान दिखाया। लेकिन अब जब चुनावी मौसम आ गया है, तब उन्हें मंदिर और आस्था की याद आने लगी है। यही कारण है कि उन्हें चुनावी हिंदू भी कहा जाता है। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब मथुरा, काशी और अयोध्या जैसे पवित्र स्थलों की उपेक्षा हो रही थी, तब अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पूरी तरह खामोश थे। समाजवादी पार्टी पर पहले भी तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए त्योहारों के समय बिजली कटौती करने या रोकने का मुद्दा हो, या फिर धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज करने का मामला हो। समाजवादी पार्टी पर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जब वही पार्टी अब सनातन आस्था की नकल करने पर तुली हो, तो ये स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता है। इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि सनातन संस्कृति की आत्मा मौलिकता और श्रद्धा में है, ना कि उसकी नकल में। जब पहले से एक मंदिर भक्तों की आस्था का प्रतीक बन चुका है, तो उसकी हूबहू नकल करना न केवल अनावश्यक है, बल्कि उससे असली मंदिर की पवित्रता भी सवालों के घेरे में आ सकती है। केदारनाथ जैसे मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना, बल्कि उसके पीछे वर्षों की तपस्या, परंपरा और जन आस्था जुड़ी हुई है। उनकी सिर्फ नकल करना उस आस्था की गहराई को नहीं समझने जैसा है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर अखिलेश यादव को सचमुच धर्म और संस्कृति से लगाव होता, तो वो इस मंदिर को कोई नई पहचान देते, एक अलग वास्तुकला, एक अलग नाम या एक नई धार्मिक भावना जोड़ते या एक नया डिजाइन बनाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक मशहूर मंदिर की नकल है, ताकि मीडिया की नजर जाए, चर्चा बने और चुनावी फायदा मिले। इस विवाद को लेकर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने भी तीखा प्रहार किया। पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कभी भी सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं रहा है। जब सत्ता में थे, तब उन्होंने ना तो मंदिरों के लिए कुछ किया और ना ही आस्था को समझा। यहाँ तक कि वो इफ्तार पार्टी में टोपी लगाए घूमते थे। अब जब केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर सनातन परंपरा को वैश्विक पहचान दिला रही है, तो विपक्ष मंदिर की नकल करके सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ये मामला सिर्फ एक मंदिर का है या इसके पीछे गहरी राजनीतिक चाल है?
क्या ये संयोग है कि ये विवाद ऐसे समय खड़ा हुआ है जब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है? क्या ये रणनीति के तहत किया गया काम है ताकि कुछ वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके? आज जब पूरे देश में राम मंदिर जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में गर्व और उत्साह है, तब एक विपक्षी दल द्वारा किसी प्रसिद्ध मंदिर की नकल करना दरअसल इसी भावनात्मक लहर का फायदा उठाने की कोशिश है। लेकिन फर्क इतना है कि सरकार जहां मौलिक निर्माण और गौरवशाली इतिहास को वापस ला रही है, वही विपक्ष नकल के जरिए अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रहा है। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर मंदिर बनाना ही मकसद था तो कोई नया मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? किसी नए देवता या लोक परंपरा से जुड़ा स्थल क्यों नहीं बनाया गया, जिससे वो समाज को एक नई दिशा दे सकते? जवाब सीधा है, ये एक शॉर्टकट था। सीधे केदारनाथ की नकल बनाओ और सुर्खियां बटोर लो। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि मंदिर केवल इमारत नहीं होती, वो आस्था का केंद्र होता है। वहाँ पत्थर नहीं, भावना बसती है। उनके निर्माण में केवल पैसा नहीं लगता, उसमें समाज का विश्वास लगता है। और जब आप किसी मंदिर की सिर्फ नकल करके चुनावी फायदा लेने की पहुंच रखते हैं, उसकी फायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो आप न केवल मंदिर का बल्कि पूरे समाज की आस्था का अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और जाति दोनों ही अहम भूमिका निभा रहे हैं और यही वजह है कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर को लेकर भी राजनीतिक बवंडर खड़ा किया जा चुका है। इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ यादव मतदाता बड़ी संख्या में। ऐसे में अखिलेश यादव का इस क्षेत्र में केदारनाथ मंदिर की हूबहू नकल बनवाना केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। एक और वो ये संदेश देना चाहते हैं कि यादव समुदाय भी सनातन संस्कृति और मंदिरों से जुड़ा है ताकि हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सके। दूसरी ओर वो बीजेपी पर एक तरह से सांस्कृतिक जवाबी हमला कर रहे हैं। दरअसल भाजपा ने बीते वर्षों में अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों को लेकर जो किया है वो अखिलेश यादव कभी नहीं कर पाए, लेकिन अब शायद उसी रास्ते पर चलते हुए अखिलेश भी अपनी राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक सत्ता में रहे तब तक मंदिरों की उपेक्षा करते रहे और जब हिंदू वोट बैंक की अहमियत दोबारा समझ आई है तब मंदिर और सनातन की बात कर रहे हैं। लेकिन हिंदू समुदाय भी इस चीज को समझने लगा है और मुस्लिम समुदाय भी। ऐसे में ये सिर्फ आस्था नहीं, जातिगत वोट बैंक और धार्मिक प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल भी प्रतीत हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सनातन संस्कृति हजारों सालों से इस देश की आत्मा रही है। इसमें नकल की नहीं, नवाचार की परंपरा रही है। आज जिस तरह अखिलेश यादव के इस फैसले की आलोचना हो रही है वो इसलिए नहीं कि कोई मंदिर बन रहा है बल्कि इसलिए क्योंकि वो मंदिर श्रद्धा की जगह राजनीतिक रणनीति से प्रेरित लग रहा है, उससे राजनीति की बू आ रही है। आखिर में एक बात साफ है कि मंदिर अगर आस्था से बनते हैं तो वो लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए बनाए जाए तो वो विवादों में ही रह जाते हैं। अखिलेश यादव को ये बात समझनी चाहिए कि धर्म राजनीति का औजार नहीं है। जो लोग इसे चुनावी गणित के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें ना जनता माफ करती है और ना ही इतिहास। इसलिए मंदिर की नकल करने की जगह असली आस्था और संस्कृति के लिए काम करना चाहिए, वही सनातन परंपरा का सच्चा सम्मान होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।